इन माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय ऋषि दुबे सर। इस चैनल में हम लोग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से जुड़े हुए टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। अभी जो हम लोगों का टॉपिक चल रहा है वो है परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी, जिसमें अभी हम लोग परम्यूटेशन पे डिस्कस कर रहे हैं। आज हम लोग परम्यूटेशन का पार्ट 4 देखने जा रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने क्वेश्चन देखा जो परम्यूटेशन के वो थे वर्ड्स का अरेंजमेंट, नंबर्स का अरेंजमेंट, फिर हमने देखा सर्कुलर अरेंजमेंट जब होता है तो कैसे क्वेश्चंस होते हैं। आज हमारा जो पार्ट है उसमें हम देखेंगे मिसलेनियस क्वेश्चंस, है ना, जो न कि नंबर्स या वर्ड्स या सर्कुलर परम्यूटेशन पे बेस्ड नहीं होते, वो मिसलेनियस क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन अभी हम डिस्कस भी करेंगे और कुछ क्वेश्चन आपको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे लिंक पे दे दूंगा, उन्हें आप लोग सॉल्व करना और नेक्स्ट वीडियो पे उसे हम लोग फिर डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो हम लोगों का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है कि 10 स्टूडेंट्स टुक अ टेस्ट एंड ईच वन गॉट डिफरेंट स्कोर इन हाउ मेनी वेज 3 डिफरेंट प्राइजेस बी गिवन। कह रहा है कि 10 स्टूडेंट हैं, उन्होंने टेस्ट दिया और सभी के स्कोर डिफरेंट है, सभी के स्कोर अलग अलग हैं और इनके बीच पे 3 प्राइज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करना है ना। तो अब यहाँ पर आप बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, जब हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा था तो क्या पढ़ा था परम्यूटेशन के बारे में, NPR इक्वल n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। तो अब यहाँ पे n क्या होता था, अवेलेबिलिटी, r क्या होती थी, रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, प्राइस डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो प्राइस किन को डिस्ट्रीब्यूट करना है, स्टूडेंट्स को। तो वो कितने हैं, 10। तो कितने स्टूडेंट अवेलेबल हुए, 10, और प्राइजेस कितने हैं, 3। मतलब आपको रिक्वायर्ड कितने स्टूडेंट हैं, 3। तो यहाँ पे n की वैल्यू हो गई 10 और r की वैल्यू हो गई 3। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो गया 10P3। इसके आगे जिस तरह से ये ओपन होता है उसी तरह इसको हमको क्या कर देना है, फिर सॉल्व कर देना है। चलिए अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि इन हाउ मेनी वेज कैन n बॉल्स बी रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड इन n सेल्स। हमारे पास n सेल्स हैं और उसमें हमें n बॉल्स को क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। मतलब सेल्स पे बॉल को क्या करना है, रखना है एक तरीके से। तो हमारे पास सेल्स कितने हैं, n। तो मान लीजिए ये हमारे सेल्स हैं n टाइम्स। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि हर सेल के लिए कितनी बॉल अवेलेबल हैं, हर सेल के लिए कितनी बॉल अवेलेबल हैं। बॉल के लिए सेल नहीं, सेल के लिए बॉल अवेलेबल हैं। तो कितनी सेल हैं, ये n टाइम सेल हो गई। तो अब हर एक सेल पे अलग अलग चेक करेंगे। तो फर्स्ट सेल के लिए कितनी बॉल अवेलेबल है, सारी बॉल अवेलेबल है, कोई ऐसी कंडीशन तो दी नहीं है ना। तो सारे बॉल अवेलेबल है, मतलब पहले कंडीशन पे भी n, सेकंड के साथ भी यही होगा, थर्ड के साथ भी होगा। ऐसे करते करते हुए n टाइम्स तक जाएगा और इनके बीच में साइन कौन सा आता है, आपको याद होगा, मल्टीप्लिकेशन का आता है। क्योंकि आप पहले सेल पे बॉल रखोगे और फिर दूसरे सेल पे बॉल रखोगे और फिर तीसरे सेल पे बॉल रखोगे तो कहीं ना कहीं ये एंड का केस है, तो बीच में मल्टीप्लिकेशन आएगा। तो ये n का मल्टीप्लिकेशन कितनी बार होगा, n टाइम्स होगा। तो n टाइम्स होगा तो n को आप n टाइम मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर क्या होगा, n की पावर n। ध्यान रखना इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, ये n की पावर n। तो आपने क्या चेक किया कि हर सेल के लिए कितनी बॉल्स अवेलेबल है। आते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि इन द अबव क्वेश्चन, मतलब इसी क्वेश्चन से रिलेटेड है, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ वेज इफ इट इज स्पेसिफाइड दैट ईच सेल इज टू बी ऑक्यूपाइड। कह रहा है कि अगर पिछले ही क्वेश्चन के बारे में बात करें और एक कंडीशन डाल दे। क्या कंडीशन, कि हर सेल पे बॉल होना चाहिए। अभी आपने जो अरेंज किया था सेकंड क्वेश्चन के लिए, ये जो अरेंजमेंट हुआ था, इसमें आपने पहले सेल पे अगर n बॉल्स डाल दी तो बाकी सेल्स के लिए आपके पास बॉल अवेलेबल नहीं है ना, तो बाकी क्या रहेंगे, वो एम्प्टी रह जाएंगी। तो वही क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको हर सेल पे एक बॉल एटलीस्ट क्या करना है, अवेलेबल करवाना है। तो ये कैसा केस हो गया, ये कैसा हो गया आपका, जब आप नंबर्स का अरेंजमेंट पढ़ रहे थे तो वहाँ पे होता था ना कि नंबर्स की जो डिजिट होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, डिस्टिंक्ट होनी चाहिए। तो हम लोग क्या करते थे, उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में ले जाते थे। क्यों, क्योंकि अवेलेबिलिटी क्या हो जाती थी, घटती जाती थी, क्योंकि डिजिट का रिपीटेशन नहीं करना है। तो कुछ ऐसी ही कंडीशन ये है, बस इसकी वर्डिंग्स अलग है। तो यहाँ पे फिर से वही बनाते हैं, n सेल्स हो गए और हर सेल के लिए कितनी बॉल्स अवेलेबल है ये हमको देखना है। तो पहले सेल के लिए तुम्हारे पास n बॉल अवेलेबल है। ठीक है, अगले सेल के लिए अब क्योंकि हमें ऑक्यूपाइड रखना है तो हम एक बॉल तो रखेंगे ना यहाँ पे, और जब हम एक बॉल रखेंगे तुम्हारे पास अब बॉल घट गए, कितने बचे, n-1। ठीक, अगले के लिए कितने बचे, n-2। ऐसे करते 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 लास्ट वाले बॉल के लिए कितने बचेंगे, लास्ट वाले सेल के लिए एक बॉल बचेगा। और जब इनको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये कुछ इस तरीके का हो जाएगा। हम इधर से इसको स्टार्ट कर रहे हैं, ऐसे ही जाते हुए कहाँ तक जाएगा, इंटू n तक। तो ये क्या लिखा हुआ है, इसी को तो हम लोगों ने पढ़ा था कि ये n फैक्टोरियल होता है।
n फैक्टोरियल का मतलब ही होता है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। तो ये कुछ उसी तरीके का लिखा है। तो ये सेकंड और थर्ड में डिफरेंट क्या हुआ, सेकंड क्वेश्चन में ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी कि हर सेल पे बॉल होना चाहिए, हम एक ही सेल पे सारी बॉल डाल सकते थे। लेकिन सेकंड इसका नेक्स्ट जो क्वेश्चन था, थर्ड क्वेश्चन, वो ये कह रहा है कि हर सेल पे एक बॉल एटलीस्ट होनी चाहिए। तो जब हर सेल पे एक बॉल होगी तो नेक्स्ट सेल के लिए एक बॉल क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी अवेलेबिलिटी पर। तो पहले में n, फिर n-1, फिर n-2, ऐसे करते करते कहाँ तक पहुँचे हम, 1 तक पहुँचे। क्लियर हो रहा है? ठीक है, ऐसे क्वेश्चन और भी आपको मिलेंगे, आप लोगों से सॉल्व करना। अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि इन हाउ मेनी वेज कैन 5 लेटर बी पोस्टेड इन 4 लेटर बॉक्स। कह रहा है कि हमारे पास 5 लेटर हैं और 4 लेटर बॉक्स हैं, इन्हें हम कितने डिफरेंट वे से पोस्ट कर सकते हैं। अब आप खुद सोचो, लेटर के लिए बॉक्स अवेलेबल है कि बॉक्स के लिए लेटर अवेलेबल है? लेटर के लिए बॉक्स अवेलेबल है। तो आपको करना क्या चाहिए, पहले लेटर्स को बनाइए। तो लेटर्स के लिए स्पेस बनाया हमने, भाई हमारे पास कितने लेटर्स हैं, 5 लेटर्स हैं। अब हर लेटर के लिए कितने बॉक्स अवेलेबल है, ठीक है, बॉक्स के अंदर लेटर जाता है, लेटर के अंदर बॉक्स नहीं जाता। तो यहाँ पे हमें ये देखना है कि अवेलेबिलिटी किस चीज़ की देखनी है, अवेलेबिलिटी हमें चेक करनी है बॉक्स की। किसके लिए, लेटर के लिए। तो लेटर कितने, 5, तो 5 लेटर के लिए हमने क्या किया, स्पेस बनाया। तो फर्स्ट लेटर के लिए कितने बॉक्स अवेलेबल है, 4 बॉक्स। कोई ऐसा तो कंडीशन है नहीं, है ना, तो सभी लेटर्स के लिए सभी बॉक्स अवेलेबल है। तो ये आपका क्वेश्चन क्या हो गया, इसका आंसर हो गया 4 की पावर 5। ठीक है, तो ये कुछ हद तक क्वेश्चन आपका सेकंड जैसा ही था। ठीक है, बस क्या थी, लैंग्वेज अलग थी। तो इस तरीके के मिसलेनियस के क्वेश्चन और भी मिलेंगे, आप लोग उसे सॉल्व करना और नेक्स्ट वीडियो में उसे डिस्कस करेंगे। अब चलते हैं प्रीवियस वीडियो के क्वेश्चन के एनालिसिस पर। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था सर्कुलर परमुटेशन और उसी पे बेस्ड क्वेश्चन थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा, इन हाउ मेनी वेज कैन 8 पीपल बी सीटेड एट अ राउंड टेबल। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। 8 पीपल को हमें राउंड टेबल पे क्या करना है, अरेंज करना है। तो हमने क्या सीखा था कि -1 करके करते हैं। क्यों -1 करते हैं, क्योंकि एक को फिक्स करते हैं। तो आपकी इस फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया 7 फैक्टोरियल। ठीक है, अब बाई 2 कब करते थे, जब एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज जब डिफरेंट नहीं होता था तब के लिए। क्वेश्चन हम लोगों का कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 5 पीपल A, B, C, D एंड E कैन बी सीटेड अ राउंड टेबल सच दैट A एंड B मस्ट ऑलवेज सिट टुगेदर। क्वेश्चन फिर वही सिंपल सा ही है कि एक सर्कुलर अरेंजमेंट हमें करना है। 5 पीपल हैं जिसमें से 2 को हमें साथ में रखना है। तो जिनको साथ में रखना उन्हें हम क्या मानते थे, 1 यूनिट मानते थे। तो 5 पर्सन थे, 5 पर्सन में A, B हो गए साथ में, बचे C, D, E। ठीक ना, तो कितने पर्सन हुए अब, 4, जिसमें से सर्कुलर अरेंजमेंट है तो एक माइनस हो गया, तो कितना हो गया, 3 फैक्टोरियल। अब साथ में जिनको आपने इकट्ठा किया था उनका भी अरेंजमेंट होगा। तो जिनको इकट्ठा किया था वो कितने थे, 2, तो उनका अरेंजमेंट हुआ 2 फैक्टोरियल। और इसको सिंपल करोगे तो कितना आएगा, 12। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर आपका हो गया 12। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि इन हाउ मेनी वेज कैन 3 मैन एंड 3 लेडीज बी सीटेड एट राउंड टेबल सच दैट नो 2 मैन आर सीटेड टुगेदर। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि कोई भी 2 आदमी एक साथ नहीं होने चाहिए। इसका मतलब हर आदमी अलग अलग बैठेगा। इसमें 2 लैंग्वेज हो सकती है। एक हो सकता था कि सभी मैन एक साथ नहीं होने चाहिए। तो जब सभी मैन एक साथ नहीं होने चाहिए इसका मतलब तीनों एक साथ नहीं होने चाहिए, पर 2 तो हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि नो एनी 2 मैन सिट टुगेदर, मतलब कोई भी 2 आदमी एक साथ नहीं होने चाहिए। मतलब वो तीनों फिर क्या होने चाहिए, अलग अलग पोजीशन पे होगा। तो इसका अरेंजमेंट कैसे होगा, जैसे मान लीजिए ये होगी उनकी सर्कुलर टेबल। इस सर्कुलर टेबल में 3 लेडीज़ है, 3 मैन है। तो मान लीजिए ये हमने स्पेस दे दिया लेडीज़ के लिए। ठीक है, 1 2 3। अब क्योंकि मैन साथ में नहीं आएंगे तो कहाँ पर बैठेंगे, इनके एडजेसेंट। यहाँ पर कौन आएंगे, मैन आएंगे। ठीक है, यहाँ पर कौन आएंगे, मैन आएंगे। तो यहाँ पे 2 तरह का अरेंजमेंट आपको करना पड़ेगा। पहले जो लेडीज़ आपने बिठाई हैं उनका अरेंजमेंट, लेडीज़ कैसे बैठ रही, सर्कुलर बैठ रही हैं, तो एक को फिक्स करेंगे। एक को फिक्स करेंगे तो कितनी बची, 2, तो इनका हुआ 2 फैक्टोरियल इनटू। अब जो मैन बच रहे हैं उनके लिए स्पेस कितने, 3, मैन भी कितने, 3, तो इसका अरेंजमेंट कितना होगा, 3p3। और 3p3 का मतलब ही क्या होगा, 3 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करने पे भी कितना आएगा, 12। ध्यान रखना यहाँ पे हम -1 क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि इनके लिए स्पेस ऑलरेडी फिक्स्ड है ना, इनके लिए फिक्स्ड है ऑलरेडी एक स्पेस। इनके लिए हमें किसी एक को माइनस नहीं करना पड़ेगा। हम माइनस क्यों करते थे, फिक्स करने के लिए। तो यहाँ पे जब पोजीशन पहले से ही फिक्स है तो उसके लिए माइनस क्यों करेंगे। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन आपको आगे भी मिलेगा। जैसे
4 कह रहा है कि 9 पर्सन वर इन्वाइटेड फॉर अ बिजनेस मीटिंग बाय अंबानी वेयर द होस्ट बी सीटेड एट सर्कुलर टेबल. हाउ मेनी डिफरेंट अरेंजमेंट आर पॉसिबल इफ 2 इन्वाइटीज सहारा एंड महिंद्रा बी सीटेड ऑन ईदर साइड ऑफ द होस्ट अंबानी. क्वेश्चन ये कह रहा है कि अंबानी जी ने 9 लोगों को इनवाइट किया, 9 बिजनेस पर्सन को, और वो सर्कुलर टेबल पे क्या कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, और वो खुद भी बैठ रहे हैं, माने टोटल पर्सन कितने हो गए, 10 हो गए. फिर कह रहा है कि अंबानी के बगल में सहारा या महिंद्रा बैठ रहे हैं, है ना. तो कहने का मतलब ये 3 एक साथ हो गए, सहारा, महिंद्रा और अंबानी. लेकिन अंबानी की पोजीशन फिक्स है, उसके राइट और लेफ्ट साइड पे सहारा या महिंद्रा होने चाहिए. तो कुल मिलाकर के पहले इन 3 को हमने इकट्ठा कर लिया, अंबानी को, सहारा को और महिंद्रा को. ये 3 इकट्ठे हो गए और 7 पर्सन इधर हुए, तो टोटल कितने हो गए अब 8. क्योंकि सर्कुलर अरेंजमेंट है तो -1 होगा, तो कितने फैक्टोरियल हुआ, 7 फैक्टोरियल हुआ. अब क्योंकि जब देखो अक्सर ऐसा होता क्या है कि जब हम 3 को इकट्ठे करते हैं तो इनका फैक्टोरियल यहाँ पे लिखते हैं, इनका अरेंजमेंट करते हैं. लेकिन यहाँ पे अंबानी की पोजीशन फिक्स है, अंबानी बैठेगा, उसके राइट साइड पे या तो सहारा या लेफ्ट साइड पे होना चाहिए. ठीक है, क्वेश्चन ये कहना चाह रहा था. इसका अरेंजमेंट नहीं होगा, किनका अरेंजमेंट होगा, सहारा और महिंद्रा बस का होगा, इसलिए इनटू में 2 फैक्टोरियल आना चाहिए. तो ये आपका 4th क्वेश्चन हुआ. आते हैं 5th क्वेश्चन पे. 5th क्वेश्चन सेम कह रहा है कि ना G20 मीटिंग देयर वर टोटल 20 पीपल रिप्रेजेंटिंग देयर ओन कंट्रीज. 20 पर्सन आए हुए हैं जो अपने अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. इनकी मीटिंग हो रही है, वो भी सर्कुलर टेबल पे ही हो रही है. कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच वी कैन अरेंज देम अराउंड अ सर्कुलर टेबल सो दैट देयर इज एग्जैक्टली 1 पर्सन बिटवीन 2 रिप्रेजेंटेटिव, नेमली मनमोहन एंड मुशर्रफ. कहना यही चाह रहा है कि मनमोहन और मुशर्रफ के बीच में कोई एक पर्सन आना चाहिए. अब वो पर्सन कौन होना चाहिए ये नहीं बताया. देखो पिछले क्वेश्चन में क्लियर था वो पर्सन कौन था, बीच में जो बैठ रहा था अंबानी था, तो इसलिए उसका अरेंजमेंट नहीं करना पड़ा. अब यहाँ पे मनमोहन और मुशर्रफ के बीच में कौन आएंगे ये हमको नहीं पता. तो कितने पर्सन आ सकते हैं, 2 तो यही हो गए, 20 में से हट गए, तो पॉसिबिलिटीज़ कितनी बची, 18 की. तो कुल मिलाकर पहले इस 2 लोगों के बीच में आएंगे कितने लोग, 18 पर्सन. तो पहले इनके लिए हो गया 18 पर्सन. ठीक, अब आते हैं इनका भी अरेंजमेंट तो हो सकता है, मुशर्रफ इधर आ सकते हैं, मनमोहन इधर आ सकते हैं, तो इनका अरेंजमेंट हुआ 2 फैक्टोरियल. अब आते हैं कि इसमें अब टोटल अरेंजमेंट कैसा होगा. तो अब यहाँ पे इन तीनों को हमने अब क्या कर लिया, एक साथ कर लिया. ठीक है, जब इन तीनों को एक साथ कर लिया तो टोटल पर्सन 20 में से 3 गए, तो कितने बचे इधर 17, और ये पूरा एक ग्रुप हुआ 1, तो टोटल हुआ 18. लेकिन सर्कुलर अरेंजमेंट है तो बनेगा 17 फैक्टोरियल. देखिए यहाँ पे 3 अरेंजमेंट हुए हैं. पहला अरेंजमेंट कि मनमोहन और मुशर्रफ के बीच में कौन आएगा, तो उसके लिए 18 पर्सन आ सकते हैं. इनटू अब मनमोहन और मुशर्रफ का भी अरेंजमेंट हो सकता है, इनकी पोजीशन चेंज हो सकती है. कितने बेस है, 2 फैक्टोरियल बेस पे. अब अरेंजमेंट पूरे सर्कुलर टेबल का अब हम लोग कर रहे हैं. तो इन तीनों को हमने क्या कर लिया, इकट्ठा एक मान करके जैसे करते हैं. बचे हुए 17 और 1, टोटल ग्रुप हुए 18, जिसमें से सर्कुलर अरेंजमेंट है तो एक को फिक्स करना पड़ा, तो -1 किया, 17 फैक्टोरियल. ठीक है, तो आप खुद देख सकते हो 4th 5th क्वेश्चन कैसा है आपका, सेम क्वेश्चन है. चलिए अब आते हैं 6th क्वेश्चन पर. 6th क्वेश्चन आपका कह रहा है कि 6 men and 6 women to be seated at a circular table such that no 2 women are adjacent, then the number of arrangement is. कह रहा है कि 6 आदमी हैं और 6 औरत है, इनका सर्कुलर अरेंजमेंट करना है, और कंडीशन क्या है कि no 2 women are adjacent, कोई भी 2 महिलाएं एक साथ नहीं हो सकती. इसका मतलब हर महिला को किसके बगल में बैठना पड़ेगा, आदमी के बगल में बैठना पड़ेगा. तो पहले आदमियों का अरेंजमेंट कर लीजिए. मैन कितने हैं, 6, तो 1 2 3 4 5 6. 6 मैन का अरेंजमेंट कितना होगा, 5 फैक्टोरियल. क्यों, क्योंकि सर्कुलर है, एक को माइनस करना पड़ा. अब इन्हीं के ही बीच में कौन आएंगी, वुमेन्स आएंगी. तो वुमेन्स के लिए कितना स्पेस हुआ, 1 2 3 4 5 6. थोड़ी देर पहले शायद 3rd क्वेश्चन ऐसा ही आपने किया था. ठीक है, तो कितने स्पेस हुए, 6. वुमेन भी कितनी है, 6. तो इनका अरेंजमेंट कितना होगा, 6p6 यानी 6 फैक्टोरियल. तो ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो गया. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 7th क्वेश्चन पर. 7th क्वेश्चन कह रहा है कि 7 बॉयज एंड 4 गर्ल्स सीटेड अराउंड अ सर्कुलर टेबल सो दैट 2 बॉयज आर टुगेदर. फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच दिस कैन बी डन. कह रहा है कि 3 लड़के हैं और 4 लड़कियां हैं, एक सर्कुलर टेबल में बैठ रही हैं, और कह रहा है कोई भी 2 लड़के एक साथ नहीं होना चाहिए. नो 2 बॉयज आर टुगेदर. सेम कंडीशन, कोई भी 2 लड़के एक साथ नहीं होने चाहिए. तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि लड़के एक साथ नहीं होने चाहिए, तो पहले गर्ल्स का हमें क्या करना पड़ेगा, अरेंजमेंट करना पड़ेगा. तो गर्ल्स हैं कितनी, 4. तो
तो ये 4 गर्ल्स के लिए होगी पोजीशन, ठीक है। इनका अरेंजमेंट करेंगे तो कितना होगा 3 फैक्टोरियल, क्योंकि एक गर्ल्स को फिक्स करना पड़ेगा। अब इनके बीच में देखो स्पेस कितना है 1 2 3 4, स्पेस हमारे पास 4 है, लेकिन बैठाना कितने लड़कों को है 3, तो अवेलेबल स्पेसेस कितने हैं 4, पर रिक्वायरमेंट कितने की है 3 की, क्योंकि मैन कितने हैं बॉयज़ कितने हैं 3 है, इसलिए ये बनेगा 4p3, 3 फैक्टोरियल इंटू 4p3। इस तरीके से आपकी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 7th क्वेश्चन, ठीक है। अब आते हैं 8th क्वेश्चन पर। 8th क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 10 different flowers can be strung to form a garland so that 3 particular flowers are always together। 10 फ्लावर हैं, 3 को एक साथ करना है, तो 3 को एक मान लिया और बच के कितने 7, तो 7 एक कितना हुआ 8, और उसका सर्कुलर अरेंजमेंट है तो कितना हुआ 7 फैक्टोरियल। अब फ्लावर कोई कहेगा सर कि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डिफरेंट नहीं आएगा, लेकिन क्वेश्चन में साफ लिखा है कि 10 डिफरेंट फ्लावर, है ना, तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि वो डिफरेंट हैं, तो बाई 2 नहीं करना, इनटू अब वो 3 फ्लावर भी आपस में अरेंजमेंट होंगे, तो 3 फ्लावर का कितना हो जाएगा 3 फैक्टोरियल। तो ये आपकी क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि इन हाउ मेनी वेज कैन 8 बीट्स बी स्ट्रंग इनटू अ नेकलेस। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, नेकलेस है, जो भी इनका बीट्स है वो कैसी होंगी आइडेंटिकल होंगी, इसलिए यहाँ पे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डिफरेंट नहीं आएगा, तो हमें बाई 2 करना चाहिए। तो यहाँ पे होगा क्या कि 8 बीट्स में 1 माइनस हुआ तो कितना हुआ 7 फैक्टोरियल, और बाई 2 किसके कारण, क्योंकि इसमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डिफरेंट अरेंजमेंट नहीं हो रहा इसलिए। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि 7 सिस्टर डाइन एट अ राउंड टेबल, दे डाइन टुगेदर टिल ईच ऑफ देम डाइन विथ डिफरेंट नेबर्स। कह रहा है कि 7 सिस्टर हैं, 7 बहनें हैं, ये साथ में क्या करते हैं खाना खाते हैं, ठीक है। और इनकी कंडीशन क्या है कि ये तब तक जब तक हर किसी के साथ बैठ करके, मतलब जब ये बैठेंगे तो इनका कोई ना कोई पड़ोसी होगा, तो हर बार डिफरेंट नेबर्स होना चाहिए, ठीक है। और तब तक, और ये कभी भी अपने पड़ोसी को रिपीट नहीं कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए एक का नाम सीता है और इधर है गीता, तो अगर ये एक बार ये नेबर हो गई हैं तो ये नेक्स्ट ईयर ही अब इनकी क्या होंगी नेबर्स होंगी। तो पूरा क्वेश्चन एक बार रीड कर लेते हैं। कह रहे कि 7 सिस्टर डाइन एट अ राउंड टेबल, दे डाइन टुगेदर टिल ईच ऑफ देम डाइन विथ डिफरेंट नेबर्स, ठीक है। दे डू नॉट लाइक टू डाइन विद द सेम नेबर्स इन एनी 2 अरेंजमेंट। किसी 2 अलग अलग अरेंजमेंट में सेम नेबर या सेम पड़ोसी नहीं होना चाहिए। तो इन अ ईयर हाउ मेनी डेज दे डाइन टुगेदर। अब देखो 7 बहनों का जो कंडीशन होगा, जैसे मान लीजिए एक पोजीशन 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब जैसे ये है तो इसका ये नेबर क्या लाएगा, ये दोनों नेबर तो क्या लाएंगे, लेकिन अगर आप क्लॉकवाइज देखो या एंटी क्लॉकवाइज देखो, क्या नेबर में कोई फर्क पड़ रहा है, क्या इसके पड़ोसी बदल रहे हैं, नहीं। तो ये क्वेश्चन कैसा है जहाँ पे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का जो अरेंजमेंट होगा वो डिफरेंट नहीं होगा। क्यों, जैसे अगर मान लीजिए हम लोगों ने नाम जो लिखा था, यहाँ पे सीता है, यहाँ पे गीता है और यहाँ पे मान लीजिए रानी है, तो सीता की जो नेबर्स हुई रानी और गीता, अगर आप इधर से देखोगे तब भी और इधर से देखोगे तब भी गीता और रानी कहलाएंगे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे नेबर्स एक होने चाहिए, है ना। इस कंडीशन के कारण यहाँ पे बाई 2 की कंडीशन आएगी। क्यों, क्योंकि ये कैसा सर्कुलर अरेंजमेंट हो रहा है, यहाँ पे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डिफरेंट कंडीशन नहीं है, ठीक है। तो 7 सिस्टर है तो एक को फिक्स करना पड़ेगा, तो इनका अरेंजमेंट हुआ 6 फैक्टोरियल। बाई 2 क्यों करना पड़ेगा आपको पता है, तो ये कितनी बार अरेंज हो सकता है, ये टोटल 360। अब दिन अलग अलग है ना, तो एक साल में 360 दिन, मतलब 360 बार ये एक साथ आ सकते हैं, ठीक है। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 10। आज का जो मिसलेनियस का था वो भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे, उसको सॉल्व करना और नेक्स्ट वीडियो में उसकी फिर हम एनालिसिस करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू।